नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ काशिफ जैदी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में वोट चोरी, जो राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, देश के नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक मुद्दा उठाया कि कैसे कर्नाटका की एक लोकसभा सीट में एक महादेवपुरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है उस लोकसभा की, वहां पर बेईमानी का यानी वोट चोरी का एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। तो उसी का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आर्यन मिश्रा जी। ये छात्र नेता हैं। इनकी तमाम रीलें अक्सर इंस्टाग्राम वगैरह पर वायरल रहती हैं, कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं से या किसी से भी लड़ झगड़ करके इनकी रीलें जो है वो सोशल मीडिया पे अक्सर वायरल रहती हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि इनके नेता का जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयान आया है कि वोट चोरी हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? आर्यन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि जो राहुल जी ने इतना गंभीर विषय उठाया है उस पर चिंतन करने की जरूरत है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, इस देश की बुलंद आवाज है। राहुल जी ने साक्ष्य के साथ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें चुनाव आयोग हिल गया है और सवाल चुनाव आयोग से था और बौखलाहट और घबराहट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है। तो आप सवाल प्रधानमंत्री जी से क्यों पूछ रहे हैं? निश्चित पूछूंगा। प्रधानमंत्री स्वयं बनाने से चुनाव हारे हैं। नरेंद्र मोदी वोट चोर है, इसको समझ लीजिए, जान लीजिए। देश की जनता का वोट नरेंद्र मोदी ने चुराया है। तो बनारस से कौन सांसद बनता? अजय राय। निश्चित मैं कह रहा हूं, अगर निष्पक्ष चुनाव होता। अजय राय जी तो चुनाव आयोग 3 राउंड तो आगे थे, फिर 6 राउंड आपकी जानकारी में 6 राउंड आगे थे। प्रधानमंत्री 6 राउंड पीछे थे। चुनाव आयोग का डाटा बंद कर दिया गया था। वोटिंग रोड दी गई थी वहां पर बनारस की 3 घंटे के लिए, काउंटिंग रोड दी गई थी 3 घंटे के लिए। आप सोचिए, ये लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव होता तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते, सांसद भी नहीं बन पाते। ना सांसद होते ना प्रधानमंत्री होते। जनता का वोट चुराया नरेंद्र मोदी ने और राहुल जी ने साक्ष्य दिखाया है, साक्ष्य के साथ बात कर रहे हैं और चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है। अपनी डाटा डिलीट कर रहे हैं वो नेट से। समझिए, अभी बिहार में देखिए लिस्ट आई है, एक घर में 3 नोट है उनकी, एक की उम्र 124 साल, एक की उम्र 109 साल, एक की उम्र 115 साल, तीनों ने वोट डाला है। ये सब आकर्षित करने वाले मुद्दे हैं। जनता जानना चाहती है कि अगर चुनाव निष्पक्ष है तो चुनाव आयोग बताए। वो तो डाटा साझा करे। एफिडेविट मांग रही है आपके नेता से। मांगे एफिडेविट पे साइन। राहुल जी सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी बताए कि चुनाव इस देश में हुआ तो निष्पक्ष है। जो हमने वोट डालने के वही वोट दिया है, इसका साक्ष्य देंगे। एक गंभीर चीज आप कह रहे हैं, राहुल गांधी ने तो कर्नाटका में वोट के गफले का आरोप लगाया, आप बनारस का कह रहे हैं कि यहाँ भी वोट चोरी हुई। पूरे देश में घपलेबाजी हुई है। अभी धीमे धीमे देखिए पूरे देश में सच्चाई सामने आएगी। उत्तर प्रदेश से लेकर मणिपुर तक, कर्नाटक से लेकर तेलंगाना तक, पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट चुराए हैं। पहले चौकीदार चोर था, अब नरेंद्र मोदी वोट चोर है, जनता के वोट को चुराते हैं। तो ये बताइए, अब आपकी पार्टी की आगे की क्या रणनीति है? क्या इसको कैंपेन को लेकर के आप रोड तक, सड़क तक जाएंगे या आगे? सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती से इसके खिलाफ आवाज उठाएगा। अभी बिहार का चुनाव है, निष्पक्ष चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। नीतीश कुमार दिखेंगे नहीं। नीतीश कुमार जी अगर इंडिया में आ जाए तो स्वागत है। ये तो देश बचाने की लड़ाई है ना, लोगों बचाने की लड़ाई है। एक तरफ नफरती लोग हैं, एक तरफ मोहब्बत करने वाले लोग हैं। देश की जनता को चुनना हो कि कौन नफरत फैलाता है, कौन मोहब्बत बांटता है। राहुल जी मोहब्बत बांटते पूरे देश में उन्होंने पैगाम दिया भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। और राहुल जी जब सच दिखाते हैं तो बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में होती है। काफी ट्रेंडिंग। नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से ट्रेंडिंग होगा पूरे सोशल मीडिया। जनता जानना चाहती थी कि जो चुनाव मैंने वोट अगर कांग्रेस को दिया है तो वोट भाजपा को कैसे जा रहा है? तो यही लोकतंत्र है। अगर चुनाव ईवीएम से बंद हो जाए ना तो नरेंद्र मोदी जीवन में प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी जीवन में आ ही नहीं सकती है। अभी आप कह रहे हैं वोटर लिस्ट में भी दिक्कत है, अब आप कह रहे हैं ईवीएम में भी दिक्कत। निश्चित दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी जी पूरी तरीके से और चुनाव आयोग पूरी तरीके से इसमें लिप्त है। राहुल जी ने देखिए साफ कहा है ना, जब सरकार जाएगी जांच होगी और जो अधिकारी रिटायर हो गए हैं वो ये मत भूलें कि वो रिटायर हो गए हैं, वो छोड़ दिया जाएगा। चुन चुन के घर से निकालेंगे। जिसने घपलेबाजी करी है जवाब सबको देना होगा। क्या करेंगे, क्या आपको उम्मीद है? देखिए आगे आगे होता है क्या। तो आपको लगता है ये सरकार अपना पूरा कार्यकाल नहीं करेगी?
अगर आप कह रहे हैं और जनता कह रही है, कह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। 2029 से पहले सरकार गिरेगी, मोदी जी को विपक्ष में बैठाएंगे आप लोग? 100% बैठा लेंगे। और 2027 में गोरखपुर जाने को तैयार है बाबा जी। भाजपा में एक अंतरकलह शुरू हो गई है, जी। भाजपा बनाम आरएसएस। पूरी भाजपा चाहती है कि योगी जी चुनाव हट जाए, चुनाव से पहले आरएसएस बचाना चाहती है। देखिए, अंतरकलह की बात कर रहे हैं, आपके भी नेता तमाम शशि थरूर वगैरह हैं, वो लोग भी नहीं भाई कमल की बात ये लोग कहते हैं ना कि बहुत डिसिप्लिन है इनकी पार्टी में, कांग्रेस में डिसिप्लिन नहीं है। आप देखिए ना, सत्ता की लड़ाई कहां पर आ गई है, सच सामने आ रहा है सब कुछ। योगी बनाम गुजरात लॉबी हो चुका है। अमित शाह नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं, यूपी की लड़ाई है, गुजरात और यूपी बनाम। निश्चित अमित शाह को नरेंद्र मोदी को योगी जी पसंद नहीं आ रहे हैं, ये बात आप पता कर लीजिएगा। और भाजपा कार्यकर्ताओं को पता है, बेचारे वो रो रहे हैं, उनका कोई काम नहीं हो रहा है। एक दरोगा उनका फोन नहीं उठाता है, मंत्री की बात अधिकारी सुनते नहीं है। कि ये सरकार है, ये जनप्रतिनिधि है, जनता के मुद्दों के पास अगर अधिकारी को फोन करते हैं तो फोन नहीं उठता है। ये शर्मनाक है, ये लोकतंत्र शर्मनाक है। तो जनता का प्रतिनिधि है, जनता ने वोट दिया है। 2027 में आप वोटर लिस्ट को बचाए और संभाले रखने के लिए क्या प्रयास करेगी आपकी पार्टी? देश और प्रदेश को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी लामबंद है, कटिबद्ध, संकल्पित है। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग संघर्ष करेंगे। तो 27 में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी और 29 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। ये देखिए, हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। इन्होंने बताया, और काफी देख रहे हैं कैसे शब्दों का, कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने नेता की वो एंडोर्स कर रहे हैं कि वो देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे और 27 में इनके गठबंधन की सरकार बनेगी। तमाम जो हमने ट्रेंडिंग मुद्दा था इस वक्त, जो वोटर रोल को लेकर के राहुल गांधी ने महादेवापुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो उन्होंने एक आरोप लगाया, जो क्लेम करा, उसको लेकर के हमने इनसे सवाल किया। और इनकी पार्टी में या जो दूसरी पार्टी की कलह है, अंतरकलह पर भी इन्होंने काफी अच्छे से जवाब दिया। हम कहीं और से अगला कार्यक्रम करेंगे। कैमरामैन नकीर रजा के साथ काशिफ जैदी, लखनऊ।